अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे, साथ इलाज भी करेंगे, तरीक़ाकार भी अपनाएंगे जिससे बच्चों को ज़हरबाद से बचा जा सके। पहले इसकी वजह जान लें। ज़हरबाद होने की वजह मच्छर। छोटे बच्चों को जब मच्छर काटता है, दूसरों के बच्चों को मच्छर काटता है तो पहले छोटा सा दाना फिंसी ज़ख़म बनता है। अगर उसका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो वो बढ़कर ख़राब हो जाए तो इस तरह आपका बच्चा जो घर का है वो मर भी सकता है। इसलिए इसकी एहतियात ज़रूरी है। वीडियो में आप देख सकते हैं इसका सबसे पहला हल कि आप अपने जाल की सफाई करें, बहुत अच्छे से सफाई करें, उसको स्प्रे करें। जब आपने शौक़ करना तो फिर पैसे को क्या देखना, ये ज़्यादा महंगा नहीं, 460 रुपये का मिला है मोर्टीन का। इसको आप अच्छे से पूरे जाल में स्प्रे कर दें। इस इलाज के ज़हरबाद का इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन मैंने इसको इस तरह शुरू किया कि सबसे पहले जाल की सफाई स्प्रे किया। पूरे जाल को देख रहे हैं आप, स्प्रे करके इसकी सफाई, जिधर कबूतर बैठते हैं इनके बॉक्सेस में, हर जगह पे स्प्रे। अगर आप स्प्रे नहीं ला सकते तो आप ऐसा करें, थोड़ा डीज़ल ले आए, डीज़ल जो गाड़ियों में डलता है, डीज़ल ला के अपने जाल के चारों कोनों में हल्का हल्का छिड़का दें, उससे भी मच्छर भाग जाता है। अच्छे से स्प्रे करें या डीज़ल ले आएँ। अगर डीज़ल भी नहीं ला सकते, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज चाहते हैं तो नीम के पत्ते ले आए, उनको आप जाल में बिछा दें। ये देख सकते हैं तस्वीर में, ये देसी थोम जो आज का हमारा इलाज है, हम उसकी तरफ चलते हैं। देसी थोम आपने ले लेना। अब मेरे 5 बच्चों को ज़हरबाद है तो इसलिए मैंने 5-6 तुरियाँ ली है। अगर एक को है तो 1 तुरी काफ़ी है। आपने जी देसी थोम लेना है, उसे छीलना है, छील के 1 तुरी को 2 हिस्सों में कर लेना। और जिस बच्चे को ज़हरबाद है, ये देख सकते हैं आप, उसको पकड़ना है, वो बड़े प्यार और एहतियात से आराम से उसकी चोंच पे, अगर चोंच पे है तो ये देख सकते हैं आप, चोंच पे हल्का हल्का ये लहसुन इसके ऊपर रगड़ना है, मलना हल्का हल्का। असल चीज़ है कि इसका जो लहसुन का पानी है वो इसकी चोंच पे लगना चाहिए, या इसके दाने ज़ख़म जहाँ पे भी ज़हरबाद है वहाँ पे लगना चाहिए। आज ये इसका जी फर्स्ट डे है ट्रीटमेंट का। ये आज आराम से सोएगा, मच्छर इसके पास बिल्कुल नहीं आएगा। एक चीज़ का आपने एहतियात करना है, ये छोटा बच्चा है, जब इसको आप लगाएंगे लहसुन तो ये फड़फड़ाएगा, तो आपने इससे बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये देख सकते हैं, बड़े प्यार से आराम से, इसका पर नहीं तोड़ देना, इसका पाँव वगैरह फ़ौरन टूट जाएगा, कच्चा नाजुक बच्चा ये। बड़े प्यार एहतियात से पकड़े इसको। ये पाँव पे देखें, पंजे पे इसके जो है, इस तरह हल्का हल्का मकसद है आप लहसुन को अपने उंगलियों से दबाएं ज़ोर से, उससे पानी निकलेगा, उस पानी को इस पे लगाना। ज़ाहिर अब ये तड़प रहा है, इसके ज़ख़म पे लहसुन लगा है, इसका इलाज हो रहा है, इसे तकलीफ़ तो होगी ना, छोटा बच्चा है, तकलीफ़ महसूस करता है, तो इसी तरह ये भी तकलीफ़ महसूस करते हैं इंसानों की तरह। बड़े प्यार से आप इसका ट्रीटमेंट करें। ये आप देख सकते हैं स्प्रे जो है मोर्टीन, ये मैंने यूज़ किया था। ये पर पे देख सकते हैं, बड़े प्यार से इसके पर को बड़े प्यार और नाजुक हाथों से पकड़ना आपने। ज़ाहिर है जब लगेगा, एक आपका ज़ख़म है, उस पर अगर कोई दवाई लगती है तो तकलीफ़ तो होती है, इसी तरह इन्हें भी तकलीफ़ है, लेकिन इनकी तकलीफ़ का जो है फ़ौरन इलाज करना चाहिए, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये देखें, इसकी चोंच पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। अगर ये 2 दिन हुए हैं, अगर इससे ज़्यादा मज़ीद ना केयर करें तो ये मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। उनके खाने का एहतियात करें। जिस तरह आप एक ही चीज़, बंदा रोटी खा के रोज़ एक ही तंग आ जाता है, इसी तरह इन्हें भी एक चीज़ ना खिलाएं। ये बच्चों को, जो बच्चों पे जोड़ियाँ हैं, उनके लिए रोटी पानी में भिगोए वो आप खिलाएं। ये देखें जी, इनसे प्यार करना पड़ता है। मैंने इनको एक टाइम में बहुत कुछ सिखाया। हाथ पे ये दाना खाना इनको सिखा रहा हूँ, चेक करें, हाथ पे दाना खा रहे हैं।
उसके अलावा आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इनको मैंने छतरी पे सिखाया है, ये छतरी पे बैठते हैं। उसके अलावा छतरी के अलावा छत पे बैठते हैं। ये सारी खूबियाँ इनको सिखानी पड़ती हैं और ये बहुत समझदार परिंदा है, बहुत समझदार जानवर है। इसको आप अपने बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करें, इनसे मोहब्बत करें। आप मोहब्बत करेंगे तो ये भी मोहब्बत करेंगे, आपको फ़ायदा देंगे। अब देखें ना, एक ये कबूतर है, ये मेरी वीडियो देख सकते हैं जो मेरे चैनल पे लगाई है, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये छतड़ी पे, छत पे इस तरह रोटी आप पानी में जो है भिगो दें 2 घंटे, उसके बाद हाथ से मसल के ब्रीक ब्रीक करके इनको दे। ये देखे बड़े शौक़ से खाते हैं, जैसे हम जो है ना बड़े शौक़ से बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा खाते हैं ना, ये इनके लिए बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा इनका रोज़ाना खा खा के तंग आ जाते हैं बेचारे। बड़े खुश होकर रोटी खाते हैं, इनके लिए ताकत की चीज़ भी है, क्योंकि इस जाल में ज़्यादा जो है जोड़ियाँ बच्चों पे है, दोबारा अंडों पे हैं, तो इनका एहतियात करना बहुत ज़रूरी। दाना लेने जाएँ, चेक करें, अच्छी क्वालिटी का दाना ख़रीदें। अच्छी क्वालिटी में 10 रुपये का फ़र्क है। नॉर्मल दाना 60 रुपये किलो मिलता है, अच्छी क्वालिटी का 70 रुपये किलो मिलता है। आप अच्छी क्वालिटी का दाना लें, इसे अच्छी शॉप से लें, इनको टाइम दें। आपने मेरी वीडियो देखी है, ज़्यादातर रात के टाइम की होती है। मैं जब ड्यूटी से अपने वापस जाता हूँ तो मैंने स्पेशल बल्ब लगाया हुआ है, तो ऑन करके इनकी वीडियोस बनाता हूँ, इनके पास बैठता हूँ। जब मैं इनके पास बैठता हूँ तो इनको अलग ही खुशी होती है। सुबह इनको दाना डाल दिए, शाम को इनको जो है बर्गर शवारमा चिप्स जैसे हम खाते हैं वो इनके लिए बर्गर शवारमा चिप्स है। बॉयल चावल जो घर पे बनते हैं वो आप इनको दें। बॉयल चावल के अलावा ये मिक्स दाना रोटी है, इनको जो भी ऐसी चीज़ खिलाएं बड़े खुश होकर खाते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि आप इनसे मोहब्बत करेंगे तो ये आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार का बदला प्यार में देंगे। अब देखें ना, आसमान में जाना है, साथ में आसमान से इन्होंने वापस अपने घर की पहचान करके आना, तो ये सारी मोहब्बत है।